यूपी सरकार ने वृद्ध महिलाओं को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा का लाभ देने का एक बेहद अहम फैसला लिया। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के प्रथम अनुपूरक बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी सरकार ने वृद्ध महिलाओं को यूपी राज्य परिवहन निगम की रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ देने का फैसला लिया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के जरिए विधानसभा में प्रस्तुत किए गए अनुपूरक बजट में वृद्ध महिलाओं के हित में इस बात का प्रावधान किया गया। सरकार का मानना है कि इस प्रावधान से वरिष्ठ महिलाओं को सीधा लाभ होगा। दिल्ली में पिंक टिकट योजना के तहत दिल्ली में डीटीसी कलेक्टर बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर सकती है। पिंक टिकट दिल्ली की महिलाओं के लिए उपलब्ध है। कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र में अलग अलग तरह से महिलाओं को सुविधाएं दी जाती है। यूपी सरकार ने अब इस दिशा में एक बेहद अहम कदम उठाया। इसके लिए खास तौर पर 100 करोड़ का बजट भी किया गया है। यूपी में साल 2011 की जनगणना के आधार पर यूपी में 60 वर्ष के अधिक आयु की आबादी 1.54 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 7.7% थी। इसमें 60 साल या इससे अधिक आयु की महिलाएं 76 लाख थी। इस समय अनुमानित डेटा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि राज्य में बुजुर्गों की आबादी 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 15 लाख के आसपास है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बुजुर्ग महिलाओं की जो संख्या है वो 1 करोड़ 15 लाख के आसपास हो सकती है। ये दिलचस्प डेटा है। और ये भी कि बुजुर्ग महिलाओं के बीच 18 से 23% के बीच श्रम भागीदारी भी है। राज्य के 21 लाख बुजुर्ग महिला किसी न किसी काम से जुड़ी है। पशुपालन, खेती, किसानी, छोटे हस्तशिल्प, छोटी दुकान आदि तो इन बुजुर्ग महिलाओं में अपनाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है उनका बुजुर्ग महिलाओं के लिए, जो किराए में छूट दी जा रही है। बुजुर्ग महिलाओं को बहुत फायदा होगा, जो घर में बैठी रहती है उनकी भी हिम्मत पड़ेगी कहीं आने जाने की। अरे महिलाओं को बहुत सहायता मिलेगी, जिसके पास कुछ भी नहीं है आने जाने का। ये अच्छा है। अपना जो बूढ़े बुजुर्गों जिनके लड़के बच्चे नहीं ले जाते हैं, अपना ले जाने तो जो सरकार सुविधा बना रही है वो उसके लिए ठीक है। बूढ़े लोग जिनके लड़के बच्चे ले जा रहे हैं और मतलब सबको तीर्थ यात्रा करा है, उनके लिए वो भी अच्छा है। और क्या मतलब 60 साल के बाद कोई कमाई औरतन के पास रह नहीं जाती है। अगर मुफ्त यात्रा होगी तो अच्छा ही रहेगा, बहुत मदद करेगा, जरूरत से ज्यादा मात्रा करेगा। जो नहीं जाना चाहती वो भी जाएंगे, उनके लिए भी लाभदायक रहेगा। फैसला तो अच्छा है भाई। बहुत सी मतलब बुजुर्ग औरतें नहीं जा पाती हैं तो उनके लिए ठीक है। ये फैसला उनका अच्छा है। जो मतलब कि बुजुर्ग महिलाएं लोग हैं उनको फ्री यात्रा मिलेगी, आने जाने में आराम मिलेगा। ये उनका फैसला ये है कि महिलाएं आगे बढ़े हर क्षेत्र में। राज्य सरकार ने योजना के प्रभावी संचालन के लिए रोडवेज निगम को धनराशि भी आवंटित की है। वह योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिया गया है। बजटीय प्रावधान के रोडवेज पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न हो। महिलाओं को बिना किसी रुकावट की यात्रा सुविधाएं भी दी जाएंगी। महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी यात्राओं में इसका फायदा होगा। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान सुविधा देने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाना है। ये योजना जल्द ही लागू की जाएगी। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं अनूप, किस तरीके की तैयारी है इस योजना को लेकर? कब तक धरातल पर उतारा जाना है? देखिए, 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसके पहले संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जनता से 130 वादे किए थे, जिसमें एक ये भी वादा किया था कि अगर सरकार बनती है 2022 में भाजपा की उत्तर प्रदेश में, तो जो बुजुर्ग महिलाएं यानी 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कराएगी। 4 साल में हालांकि समय लग गया, 4 साल बीत गया है, चुनावी साल चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने वो चुनावी जो वायदा था वो भी इस जो अनुपूरक बजट है, सप्लीमेंट्री बजट में उस बजट को समाहित किया गया है। 100 करोड़ रुपए
इस बजट में उस योजना को लेकर परिवहन विभाग को देगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में अब 60 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको फ्री यात्रा रोडवेज बस में करने को मिल सकता है। एक बुजुर्ग महिलाओं के लिए चाहे वो किसी पर्यटक स्थल पर जाने की बात हो या कहीं उनको आवागमन में कहीं भी जा सकती हैं, वो उनको इस योजना को लेकर हालांकि युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। इस जो सप्लीमेंट्री बजट है, इस बजट का जो धन है वो जल्द से जल्द परिवहन विभाग को ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद परिवहन विभाग इस पे एक नीति बनाएगा। जानकारी ये भी मिली है कि वो बुजुर्ग महिलाएं अपना एज का सर्टिफिकेट यानी आधार कार्ड दिखा सकती हैं या फिर एज से जुड़े तमाम ऐसे विकल्प में रूप में पेपर होंगे, वो रोडवेज कंडक्टर को दिखाएंगे और उनका जो यात्रा बहुत डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर नहीं घूम पाएंगे। उनके लिए किस तरीके से अल्टरनेट ऑप्शन है सरकार के सामने, या फिर अधिकारी उन्हें किस तरीके से सहूलियत मुहैया कराएंगे? देखिए, महिलाओं को एक एज का कोई प्रमाण पत्र लेके चलना पड़ेगा और तभी ये साबित हो पाएगा कि ये 60 साल से ऊपर की महिला हैं। वो चाहे आधार कार्ड में भी एक उसमें एज लिखी होती है और तभी ये निश्चित हो पाएगा। कैसे में तमाम जो महिलाएं यात्रा करेंगी उसमें फिर विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। तो एज का सर्टिफिकेट आपको महिलाओं को देना पड़ेगा, उसके बाद वो कंडक्टर देखेगा और उनकी यात्रा फ्री हो जाएगी। तो ये एक सरकार की जो संकल्प पत्र जो वादा किया था वो भी इसी सप्लीमेंट्री बजट में समाहित किया गया है। हालांकि जो 130 वादे सरकार ने किए थे उस समय सब चुनावी साल में 2022 में गए थे, जिसमें फ्री मेधावी छात्रों को स्कूटी देने की बात कही गई थी, जो किसानों को फ्री सिंचाई की बात कही गई थी, या फिर उज्ज्वला योजना के तहत जो 2 सिलेंडर जो साल भर में होली दीपावली में वो भी फ्री देने के लिए कहे गए थे। ये सब सरकार अब कहीं न कहीं पूरा कर चुकी है। एक ये जो परिवहन विभाग का एक बड़ा एक कदम था वो भी सरकार फ्री यात्रा का सप्लीमेंट्री उद्देश्य बजट क्या में समाहित किया है महिलाओं और यही को वजह। बिल्कुल अनूप, देखिए कई मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे किए गए, कोशिश ये की जा रही है उन वादों को पूरा भी किया जाए, धरातल पर भी जल्द से जल्द उतारा जाए। लेकिन अब सवाल है कि अगर आप वृद्ध महिलाओं को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा देते हैं, उद्देश्य क्या है, किस चीज की परिकल्पना यहाँ पर की गई है, कौन सा ऐसा मोटो है जो इस निःशुल्क यात्रा से पूरा हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे अगर सरकार की मंशा को बात करें तो महिला सशक्तिकरण, तमाम जो महिला हैं वो व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं या फिर ये तमाम ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अब धन से कहीं ना कहीं परेशान हैं। वो उनके परिवार के लोग कहीं ना कहीं जो उनके बेटे हैं वो उतना उनको खासकर गांव की जो मैं बात कर रहा हूं, गांव में इसी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। महिलाएं किराए की वजह से कहीं अपने दूर के रिश्तेदार या फिर अपने परिवारजनों से मुलाकात नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है यही वजह है कि एक तो महिला सशक्तिकरण, वो दूसरा बुजुर्ग अपने परिवार से भी मिलने जा सकती हैं महिलाएं। जिस तरीके से हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार जो रक्षाबंधन के त्योहार पे करीब 48 घंटे के लिए सभी महिलाओं के लिए यात्रा फ्री करती है, तो उससे जुड़ा हुआ एक कदम था। हालांकि काफी वो सार्थक रहा। जिस समय रक्षाबंधन होता है तमाम महिलाएं, बेटी बहन वो फ्री यात्रा करती हैं उत्तर प्रदेश में। काफी इसका फीडबैक भी है सरकार को अच्छा मिला है। उसी से जुड़ा हुआ कदम था कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको सरकार फ्री यात्रा कराए। तमाम बुजुर्गों से महिलाएं हैं उनसे मेरी बात भी हुई तो उनका साफ तौर से कहना था, हालांकि 4 साल से ज्यादा लग गए इस योजना को आने के लिए। सरकार जिस समय चुनावी साल में गई थी तमाम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सरकार को वोट दिया था और उम्मीद में थी इस कि योजना को लॉन्च कर दिया गया है अनूप, या तैयारी पहले से ही की गई है अब सिर्फ क्योंकि इस योजना को सदन के पटल पर रखा गया है, कुछ महीने बाद इसे लागू कर दिया जाएगा? तैयारियां खत्म हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है? देखिए, तैयारियां हालांकि पहले लंबे समय से थी, लेकिन इसको धरातल पर उतारने के लिए, इसके बजट के लाने के लिए थोड़ा सा विभाग जो है मंथन कर रहा था और सरकार भी इसको लेकर मंथन कर रहा था कि अगर ये योजना लागू की गई तो सरकार का कितने रुपए का जो व्यय है वो जाएगा। अब वित्तीय वर्ष 25-26 के जो सप्लीमेंट्री बजट है उसमें 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया। अब वो जल्द से जल्द वित्त विभाग
जो 100 करोड़ रुपए हैं वो परिवहन विभाग को धीरे धीरे ट्रांसफर करेगा। और मुझे लगता जल्द से जल्द, अब चूंकि ये परियोजना धरातल तो पर अनूप, उतरेगी, क्या तमाम आकलन उत्तर कर प्रदेश लिया की गया है बुजुर्ग कि महिलाएं राजस्व होंगी, को कितना नुकसान होगा, विभाग को कितना नुकसान होगा? क्या इसका आकलन मूल्यांकन कर लिया गया है? देखिए, सरकार ने पूरा मंथन किया कि उत्तर प्रदेश में 60 से ऊपर जो महिलाएं हैं, सबसे जो आंकड़ा आया, जो पेंशन पा रही महिलाएं, वो भी एक आंकड़ा एक बाकायदा उसको लिया गया। उसके साथ में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनका आवेदन हुआ। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले मंथन किया कि राशन कार्ड में 60 साल से ऊपर कितनी महिलाएं हैं, वो महिलाएं अगर फ्री चलेंगी तो सरकार को कितने रुपए का राजस्व का नुकसान हो तो सकता देखिए, है। अगर